जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लास्ट वीडियो में आप सबको क्या बताया गया था, इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन की फैमिली। हर वीडियो में आपको क्लियर लेवल्स विद टारगेट्स बता के जाता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने रखा था एम 800 से 1000 लाइक्स का मेरी वीडियो पे। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जैसे बताता हूँ हमेशा बताऊँगा। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सेफ्टी लेवल्स दिए थे कि आप फंसे ना। और क्या हुआ, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको गोल्ड में बताया था 78,050 के ऊपर गलती से भी सेल की पोजीशन होल्ड मत करिएगा, क्योंकि एक आपको मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और सिल्वर को लेके बोला था कि 90,400 के ऊपर एक शॉर्ट टर्म तेज़ी बनेगी, तो गलती से भी सेल करके मत चलिएगा 90,400 के ऊपर। प्लस आपको नीचे के लेवल्स दिए थे, आपको बताया था 88,650 के नीचे अगर सिल्वर क्लोज लेती है वन आवर 1 घंटे 88,650 के नीचे अगर सिल्वर क्लोजिंग आती, तब सिल्वर में वीकनेस बढ़ेगी। अदरवाइज सिल्वर में क्या हुआ, 88,735.40 ऐसे समथिंग आके लौट गई और आपका ऊपर 90,400 जैसे ही ऊपर निकली, उसके बाद क्या हुआ है आपके सामने है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, एक चीज़ और है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप सबको, ठीक है ना। आपने एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी मेरी एनालिसिस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मैं किसी भी डेटा आने के बाद वीडियो नहीं बनाता। हफ्ते में एक वीडियो बना के जाता हूँ और पूरे हफ्ते में वो क्या करता है आप लोग के सामने है। क्या हुआ फ्राइडे को, आपका नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी का डेटा आया, सॉरी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आया। उसके बाद देखिए क्या आपकी फोरकास्ट था 164,000 और आया 256। गोल्ड सिल्वर को पूरा गिराने वाला था। क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर ने एक छोटा सा डिप लिया और उसके बाद मार्केट सीधा कहाँ ले गए। मैं फिर कहता हूँ, चार्ट रीड करने आते हैं आपको किसी डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोलूँगा दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एक एफओएमसी मीटिंग की स्टेटमेंट और दूसरी वॉर की न्यूज़। बस और किसी चीज़ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, कोई डेटा मैं देखता तक नहीं हूँ, क्योंकि चार्ट सब कुछ बोलता है। ठीक है। हम लोग सब लोग 77,600 से बाइंग में थे और आराम से 78,640 और 700 के आसपास काटा है। सिल्वर में भी हम लोग नीचे से बाइंग में थे और ऊपर काटा है 93,000 के आसपास। फिर बोलूँगा सीखिए आपने। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने भी स्टूडेंट्स का फीडबैक वीडियो डाला था, गुजरात के थे त्वरित भैया और आपके सुदीप जी जमशेदपुर, वही झारखंड, और क्या कहते हैं, इसके अलावा हरियाणा से अनीश जी थे। अभी और वीडियोस आने वाले हैं। मैंने आपको बोला था हर स्टेट से आपको कोई ना कोई दिखेगा जिन्होंने मुझसे सीखा है, वो पैसे बना रहे नहीं बना रहे। फिर बोलूँगा सीखने, अगर आप सीखते हो तो आपको पैसा बनाना समझ में आएगा कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और फिर बोलूँगा कि ये चैनल पे तो मैं बता के जाता हूँ, बहुत सारे चैनल्स आप देखते भी होंगे, लेकिन आप बेहतर जानते हो क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोलूँगा दोस्तों, सर्वाइव करना है इस मार्केट में तो सीखो इस मार्केट को। अदरवाइज़ ये मार्केट में करोड़ों रुपए भी हों, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक बार कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, तीसरी बार में सब निकाल लेगा एक बार में। फिर बोलूँगा बाकी जिनको समझ में आए, जिनको सीखना हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी आगे की बात करते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या लग रहा है इस समय मार्केट में, सिल्वर ने आपकी क्लोजिंग 30.3839 के आसपास की है और गोल्ड ने जो क्लोजिंग की है आपकी कॉमेक्स की, या फॉरेक्स ही बोल लीजिए, सॉरी, तो आपकी क्या बोलते हैं 2688.19। ठीक है। तो मुझे क्या सिनारियो लग रहा है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। और आपकी जो M6 की बात कर लें तो M6 में जो गोल्ड की क्लोजिंग आई है 78,400, और आपका जो सिल्वर में क्लोजिंग आई है वो मेरे ख्याल से कितनी आई है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ जी, सिल्वर में जो क्लोजिंग आई है आपकी वो आई है 92,506। ठीक है। चलिए देखिए, मुझे क्या सिनारियो लग रहा है वो मैं शेयर करता हूँ। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है सिल्वर ने जिस तरह की क्लोजिंग ली है, ठीक है, तो मुझे लगता है हो सकता है कि कल जब मार्केट खुले तो एक ये शॉर्ट कवरिंग दे, शॉर्ट कवरिंग इन द सेंस एक करेक्शन दे छोटा सा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि किसी को सेल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जब कन्फ्यूजन की स्थिति है तो मैं क्लियर बोलूँगा जो मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि
हो सकता है मार्केट ये लोग एक बार फंसाने के लिए, जिसको बोलते हैं आपका मोटा मोटा, अगर एमसेक्स के हिसाब से बात करें तो आपका 90,900 से 91,200-300 के बीच में, यहाँ के बीच में लाएं, और यहाँ पे बीच में लाने के बाद मार्केट एक सपोर्ट बना के वापस से ऊपर की तरफ निकाले। ठीक है, मतलब वापस से ऊपर की तरफ चलना शुरू करे मार्केट। और अगर मैं सिल्वर कॉमिक्स की बात करूँ तो सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि सिल्वर में दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी बनती है आपकी जो करीब करीब आ रही है 29.80 से लेकर 29.90 के बीच में, हो सकता है सिल्वर एक बार लेके आए, और यहीं पे पिछला सपोर्ट भी एक क्रिएट हुआ था, तो यहीं पे एक बार लाके फिर से आपको यहाँ तक लाके एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट वापस से ऊपर लेके जाए। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सिल्वर में ऊपर की जो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, ऊपर की जो रेसिस्टेंस है, आप यहाँ पे बड़े छोटे छोटे रेसिस्टेंस में सिल्वर M6 के हिसाब से पहले कॉमिक्स के हिसाब से पहले बोलता हूँ, 30-70 से लेकर 30-90 के बीच में रसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक ये हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आके एक बार वापस से रिडक्शन ले, और रिडक्शन लेके वापस से सिल्वर को नीचे एक प्रेशर दे और वापस से मार्केट ला सकते हैं ये 30-40। ठीक है, उसके बाद का जो एक रेसिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, उसके बाद का जो रेसिस्टेंस है वो करीब करीब आ रहा है निकल कर आपका 31.50 से 31.60। ठीक है, मैं जितना बताना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है दो पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि गोल्ड ये लोग जिस तरह का क्लोजिंग आई है कि गोल्ड एक बार 2668-70 तक लाएं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोल्ड को ये, अगर इनको थोड़ा सा वैसा कुछ करना है तो मुझे लगता है कि 2600 2000 आपका 654 से लेकर 57, ठीक है, 2654 से लेकर 57 के बीच में ला सकते हैं। और जब तक, मोटी मोटी बात ये बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जब तक 2650 के नीचे की डे क्लोजिंग नहीं आती, कितना, 2650 के नीचे डे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक गोल्ड में कोई नई वीकनेस नहीं शुरू होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तब आपको गोल्ड में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ मुझे क्या लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं दो सिनेरियो में। एक बार ये 2664 से 68 के बीच, 64 से 70 के बीच में लाए मार्केट, वहाँ पे लाके एक सपोर्ट बनाए और एक पुल बैक लें ऊपर की तरफ। और जो दूसरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से, वो है आपका 2654 से लेकर 58 के बीच में, जहाँ पे चांसेस है मेरे हिसाब से 90% की मार्केट अगर यहाँ पे लाते हैं तो एक यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर वापस से आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और ये प्रेशर आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लेकर जा सकता है वापस से वही लेवल जहाँ की क्लोजिंग आई है आपकी फ्राइडे की, 2685-80। ठीक है, और अगर मैं सिल्वर कॉमिक्स की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि 29.80 से मतलब 90 के बीच में हो सकता है एक सिल्वर लाइन, और सिल्वर में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके वापस से सिल्वर को क्या कहते हैं 30-30 और 30-35 के आसपास ले जाने की सोचें। और मेरे हिसाब से जब तक सिल्वर में 29.50, कितना, 29.50 की जब तक की डे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सिल्वर में कोई नई वीकनेस नहीं बननी चाहिए। तो ये सपोर्ट्स एरिया हैं जहाँ तक सिल्वर आके मतलब घूम सकती है, और घूम के कहाँ तक जा सकती है। M6 का थोड़ा सा बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आज, क्योंकि M6 में मतलब पिक्चर जो सपोर्ट्स के हिसाब से वो क्लियर नहीं हो पा रही मेरे को इतनी। कॉमिक्स के हिसाब से मैंने काफ़ी क्लियर पिक्चर लग रही थी तो मैंने आपसे शेयर किया। तो फिर भी M6 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, M6 के हिसाब से भी, सॉरी, कि कहाँ के आसपास आके सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। फिर से मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपका 90,900 से लेकर 91,000 क्या कहते हैं 200-300 के बीच में आके यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। और सपोर्ट क्रिएट होने के बाद वापस से जो सिल्वर आपकी जो क्लोजिंग आई है 92,506, यहाँ तक मार्केट वापस से एक बार ला सकते हैं ऊपर के। मैंने जो क्या कहते हैं रेसिस्टेंस है, मेरे हिसाब से जो पहला रेसिस्टेंस रहेगा आपका जो सिल्वर में, वो करीब करीब रहेगा, आप समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से 94,300 से लेकर 94,600 के बीच में, 94,300 से लेकर 94,600 के बीच में एक रेसिस्टेंस रहेगा जहाँ पे आके
एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है यहाँ पे आके मार्केट रुक के वापस से करेक्शन नीचे की तरफ 800,000 पॉइंट का कर सकती है, ठीक है। तो मुझे जितना शेयर करना था मैंने आपसे कर दिया है, मेरा व्यू, ठीक है। बाकी सीखिए और इन्जॉय कीजिए। फिर बोल रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है, इतने टाइम से आप देख रहे हो एनालिसिस। प्लस इम्पॉर्टेंट क्या है कि भैया आज की डेट में जो मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, जैसे बाकी स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, सब पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप इस मार्केट को सीखते सीखते हो तो आप कमाओगे पैसे, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ आपको टिप मिल जाए तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। लेकिन देखिए टिप भैया, मेरा सिंपल से कहना है कि आप अपने बिजनेस को भी करते हो तो सीख कर करते हो, विदाउट नॉलेज के आप अपने बिजनेस में भी नहीं घुसते हो, ठीक है। तो ये मार्केट को इतना आसान मत समझो भैया, आप सबका पैसा कीमती है। फिर ये बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ों मार्केट में देने से अच्छा है इस चीज़ को सीखो। मेरे से ना सीखना हो मत सीखो, कोई बात नहीं। जिससे सीखना हो, जिसको आपने साल डेढ़ साल फॉलो किया हो, उसकी एनालिसिस देखी हो, क्या बताया क्या हुआ, ठीक है ना। और प्रॉपर टारगेट्स तक बताए हो, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, यहाँ तक गई हो, ठीक है। आप सीखिए, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप मेरे सीख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।